हाय एवरीवन, दिस इज शशिकांत कुमार। वेलकम टू आवर चैनल शशिकांत मेडिको। आज हम लोग बात करेंगे बोन के इन्फॉर्मेशन के बारे में, पूरा डिटेल्स है। बोन मॉडल देखेंगे पहले। इसमें क्या होता है, एपिफाइसिस होता है, ग्रोथ प्लेट होता है, मेटाफाइसिस, उसके बाद डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस, ग्रोथ प्लेट, फिर उसके बाद एपिफाइसिस। आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, एपिफाइसिस, ग्रोथ प्लेट, मेटाफाइसिस प्लेट, डाइफाइसिस। फंक्शन क्या क्या होता है बोन का? पहला तो प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे स्कल में ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा, लोकोमोशन, जैसे एक पर्सन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ट्रेवल करके। मिनरल रिजर्वायर का काम करेगा, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। कैल्शियम 98% रिजर्व करेगा, फॉस्फेट 5%। एम्ब्रायोलॉजी देखेंगे। फोर्थ वीक में क्या होता है, लिम्ब बर्ड बनना स्टार्ट होता है आईवेल में, इंट्राइंट्राइन लाइफ में। सिक्स्थ वीक में क्या होगा, वेस्कुलराइजेशन होगा डाइफाइसिस में, मतलब ब्लड वेसल धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद कार्टिलेज से बोन मॉडल होगा। 12th वीक में क्या होता है, ज्वाइंट बनता है, साइनोवियम डिफाइन होता है। अगर कार्टिलेज से बोन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्ड्रल बोलते हैं। मेम्ब्रेन से बोन बनेगा तो इंट्रामेम्ब्रेनस बोन बोलेंगे। इंट्रामेम्ब्रेनस में आ जाता है क्लेविकल, जो प्री ऑस्टियल मेम्ब्रेन से बनता है। इसका दो पार्ट होता है, इनर और आउटर। बोन कॉम्पोजिशन देखेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक 25%, इनऑर्गेनिक 65% एंड वाटर होता है 10%। लेकिन पेडियाट्रिक में क्या होता है, वाटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, मैट्रिक्स 95% और सेल 5%। इन ऑर्गेनिक में 65% में क्या होगा, मिनरल होगा। मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, टाइप 1 कोलेजन, जिसमें बोन प्लस प्रोटियोग्लाइकन, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोब्लास्ट, ट्रोपोकोलेजन से कोलेजन बनेगा, कोलेजन से क्रॉसलिट, उसके बाद ट्रिपल हेलिक्स। विटामिन सी का डिफिशियंसी होने से स्कर्वी होगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा, बाद में वीक ऑस्टोइड होगा, उसके बाद ब्रिटल होगा, उसके बाद फ्रैक्चर होगा। सेल में हम लोग क्या क्या देखें, 3 तरह का सेल होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट में बोन फॉर्मेशन जो स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोसाइट क्या होगा, फॉस्फेट मेटाबोलाइज होगा इसमें, जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, साइलेंट फेज। इसमें क्या होगा, स्ट्रेस या स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट होगा। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन रिजॉर्प्शन। सेल देखेंगे हम लोग, स्टेम सेल देखेंगे। स्टेम सेल देखेंगे, मिनरल्स में क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट। मैट्रिक्स प्लस सेल मिलाकर क्या बनेगा, ऑस्टोइड बनेगा। और ऑस्टोइड में अगर मिनरल मिला देंगे तो उसको बोन बोलेंगे। मिनरल्स में क्या क्या होगा, कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा। कैल्शियम का लेवल 9 to 11 mg/day होगा, ये नॉर्मल रेंज है। कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है इसको। फॉस्फोरस 2.8 to 4 mg/day नॉर्मल वैल्यू है। FGF23 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या होता है, ऑस्टियोसाइट अगर FGF23 इंक्रीज होता है तो हाइपोफॉस्फेटेमिक क्रिकेटस हो सकता है। मैग्नीशियम इसको रेगुलेट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर कोई बंदा हाइपोकैल्सेमिक हो रहा है तो उसको पहले मैग्नीशियम लेवल हम लोग चेक करेंगे, हाइपोकैल्सेमिक हो सकता है पेशेंट। बोन ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टोइड प्लस मिनरल्स। ऑस्टोइड में क्या आएगा, कोलेजन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसके वजह से क्या होगा, स्कर्वी और ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा, जिसके वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। मिनरल के कमी के वजह से क्या होगा, रिकेटस होगा चिल्ड्रन में, ऑस्टियोमेलेसिया होगा एडल्ट में, जिसके वजह से सॉफ्टन होगा, उसके बाद डिफॉर्मिटीज आना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ प्लेट देख रहे हैं, एंडोकॉन्ड्रल में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, जो एक एज के बाद स्टॉप हो जाएगा। बोन का लेंथ इंक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा। ये पोजिशनल में देखेंगे, जिसका डायमीटर इंक्रीज होगा, बोन का डायमीटर लाइफ टाइम कंटिन्यूअस चलते रहता है। बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट, एल्कलाइन फॉस्फेट, प्रोटियोग्लाइकन, ऑस्टियोकैल्सिन, उसके बाद मिनरलाइजेशन, इन तीनों के वजह से क्या होता है, बोन फॉर्मेशन होता है। बोन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, बोन का रिमॉडलिंग होगा। जैसे कोई पैरालिसिस पेशेंट है, अपने बोन से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा तो उसका बोन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वही कोई जिम वाला बंदा है, हाई लिफ्टिंग वगैरह, चाहे एथलीट है, अपने बोन का सही से यूज करे, उसका उतना ही बोन क्या होगा, मजबूत होगा, रिमॉडलिंग होने की वजह से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हुआ तो बोन हीलिंग होगा। हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट देखेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या क्या होता है, एंजाइम होता है, HCl
HCl एसिड होगा। इसके रिसेप्टर को बोलते हैं रैंक, जो इसमें अति होता है और रैंकल बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, धीरे धीरे रिमॉडलिंग करता है, इसके वजह से ऑस्टियो ल्यूकेनी बोलते हैं। ये जो स्पेस रिमॉडलिंग हुआ ऑस्टियोक्लास्ट होने की वजह से। बोन फॉर्मेशन मार्कर क्या क्या है, बोन रीअब्जॉर्प्शन मार्कर क्या क्या है। बोन स्पेसिफिक एल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा, सीरम ऑस्टियोकैल्सिन होगा, पेप्टाइड ऑफ टाइप 1 ग्लाइकोजन। बोन रीअब्जॉर्प्शन मार्कर क्या क्या होगा, एंजाइम ट्रैप होगा, सेडिक फॉस्फेटेज, N&C पेप्टाइड्स, हाइड्रोलाइसिन, हाइड्रोप्रोलाइन, यूरिन फ्री डीऑक्सी आइरिडिनोलाइन होगा। बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवेन होगा, लैमिलर होगा, ओवेन माने इमेच्योर, डिसऑर्गेनाइज्ड। लैमिलर क्या होगा, मैच्योर होगा, मोर मैच्योर होगा। लैमिलर 2 टाइप का होगा, कॉर्टिकल होगा, एक कैंसिलस होगा। कॉर्टिकल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। रेसियन सिस्टम में क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक लैमेली। स्टियोन को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। कैंसिलस क्या होगा, मोर पोरस होगा, स्पॉन्जी होगा, हनीकॉम्ब लाइक होगा, सीट होगा, स्पेस सेंसोइड होगा, नैरो होगा। कॉर्टिको कैंसिलस जॉनसन वीकेस्ट पॉइंट है जहां से बोन ज्यादातर फ्रैक्चर होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉलिस फ्रैक्चर जो डिस्टल रेडियस में होता है। बोन लैमिलर मैच्योर होगा, ओवेन इमेच्योर होगा। ऑप्टिकल रिवेशन कैनाल होगा, कैंसिलस में एच शेप्ड होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दौरान। तब तक के लिए धन्यवाद।